शरीर का नाम तो सुरेश चंद्र पांडे है जी। आज जो मराठवाड़ की धराधाम पे आए हैं और गुरु जी का दिया हुआ नाम मानस रण जी महाराज। आप आज जो मराठवाड़ की धराधाम पे पधारे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं छोटी छावनी अयोध्या से आए हैं। आज जो आए हैं किस उपलक्ष्य में मराठवाड़? यहाँ पर श्री राम कथा करने आए हैं। 9 दिवसीय राम कथा कल दिनांक 30/5 से 7 जून तक है। 8 को भंडारा है। किस स्थान पे किया जाएगा ये कार्य? ये मनोज दीक्षित जी हैं, यहीं आपके पीतल नगरी में ही। ये कौन सा मोहल्ला है भाई? इंदिरा कॉलोनी में। तो कितने दिन की कार्यक्रम किया जाएगा ये? 9 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रतिदिन लगभग 4 घंटे राम कथा चलेगी और राम जी की मूल कथा है। राम कथा के माध्यम से क्या शुभ संदेश दिया जाएगा जनमानस के लिए? राम कथा के माध्यम से जनमानस को ये बताना चाहता हूँ कि इस भौतिक संसार में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का मूल ही राम नाम है। राम नाम से सब कुछ प्राप्त तो कर लिया, लेकिन प्राप्तव्य हुए क्या? अब अगर नहीं हुए तो इसकी संभावना इससे बढ़ जाती है। यही जनमानस के लिए संदेश है। जी प्रभु जी, देखा गया है कि कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो है ना प्रभु जी मानस आता तो आया कथाओं में, तो हमें बैठ के कहते हैं कि यहाँ प्रभु जी ने बहुत अच्छे वचन दिए हैं, लेकिन जो है ना वहाँ पर आने के बाद उसके बाद जब कथा सुन के चले आते हैं उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? जी, जब कथा में आते हैं तो कथा में ऐसा प्रण करके जाते हैं कि ऐसा ही हम करेंगे, लेकिन कथा में आने के पूर्व जैसे वो कथा प्रांगण में प्रवेश करते हैं उसके पूर्व वो चप्पल जूते उतार के आते हैं, वैसे ही कथा में आने के पूर्व उनके पाप वहीं उतर जाते हैं दरवाजे पर ही। वो कथा में प्रवेश नहीं करते हैं और जैसे ही वो कथा से वापस जाते हैं, जैसे वो जूते चप्पल पहनते हैं, वो पाप उनके सिर पर फिर बैठ जाता है। उसको पाप ना करने की वो जो वृत्ति होती है, वो राम नाम अगर कंटिन्यूएशन में बना रहे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर भी असर होगा। हमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन उसने क्या उसको कंटिन्यूएशन में रखा क्या? क्लास में पढ़ के जाने वाला विद्यार्थी अगर घर में जाकर रिवीजन नहीं करता है तो क्या वो उसको व्यवहार में नहीं लेता, तो वो निश्चित रूप से क्लास में फेल हो जाता है। और ठीक वही प्रक्रिया यहाँ जनमानस के साथ में है कि जब तक वो प्रांगण में रहता है तब तक वहाँ वाइब्रेशन के माध्यम से उसकी सात्विक वृत्ति रहती है, लेकिन वहाँ से जाते ही फिर तामसी वृत्ति उसकी सिर पे सवार हो जाती है, जिसके कारण उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। तो क्या कारण है फिर ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा? ऐसी कथा सुनने से फायदा ये है कि यह क्या कहते हैं, बार बार कर अभ्यास से जड़मत हो सुजान। कभी हमने तो ये सुना है कि भूले बिसरे गीत विविध भारती में आता है, यानी जो 20 साल पुराना 50 साल पुराना गीत है वो भूले बिसरे गीत है, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना कि रामचरितमानस, भूले बिसरे रामचरितमानस या भूले बिसरे राम कथा, भूले बिसरे श्रीमद् भागवत कथा आज भी नई लगती है, हमको स्वयं नहीं लगती। हम कथा व्यास हैं, आज भी हम चौपाई जब पढ़ते हैं तो हमको नित्य नया भाव आता है। यद्यप गीता प्रश्न जो अर्थ लिखा है वो गीता प्रश्न अर्थ उसके शब्द का अर्थ लिखा है, लेकिन भाव के गहराई में जब जाकर के जो अर्थ निकलता है वो रोज नया निकलता है हमारे लिए। ऐसा क्या करा जाए जिससे कि मानव का जीवन बदल जाए? ऐसा बहुत किया जाए, राम नाम का एकमात्र सहारा ले लिया जाए, उससे कोई भी चीज़ बची नहीं रहेगी। मैं इस बात के लिए गारंटी कार्ड लिख के देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पतित क्यों ना हो, जीवन भर उसने पाप ही पाप किए हों, लेकिन एक राम नाम में जितनी उसको काटने की शक्ति है पूरी जीवन में उतने पाप नहीं कर सकता। केवल राम नाम का सहारा ले ले और 12 महीने बाद हमसे मिल करके यह बताए कि क्या हम में परिवर्तन हुआ कि नहीं। 101% परिवर्तन होगा, नहीं तो मैं व्यास गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि कुछ दिन जनक कहते हैं कि आज भगवान राम को पूज लिया, कल को लोग कहते हैं कि भगवान राम से काम नहीं बना तो कल को कन्हैया जी पे चले गए। तो आजकल भगवान को बदलने का भी ट्रेंड कुछ ज्यादा चल रहा है। खूब अच्छी तरह से रोज हर 10 साल में नए भगवान चाहिए, ये केवल कलयुग में ही देखने को मिला है। और मिस्टर सीताराम जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बदलने का ट्रेंड केवल हमारे यहाँ ही चला है, और ये भी कन्फर्म है कि इस समय कलयुग चल रहा है। ना तो हमने सतयुग में देखा भगवान बदलने की परंपरा, और ना ही त्रेता में देखा, ना द्वापर में देखा, केवल कलयुग में देखा। सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं देखा। इसका कारण केवल ये है कि
आपने सतयुग को भोगा, त्रेता को भोगा, वहाँ पर सब कुछ सत्य था। कलयुग में तामस ज़्यादा है, और तामस ज़्यादा होने के कारण ईश्वर बदलने की, भगवान बदलने की, धर्म बदलने की जो परंपरा चली है केवल कलयुग में है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कल की अवतार कैसे होगा? इसके लिए ये पाप बढ़ रहा है। आपके द्वारा जो कथा सुनाई जाएगी विशेष रूप से, उसमें ऐसा क्या नया होगा जिससे जो लोगों का जीवन भविष्य बदलेगा? ये तो मैं ये कहूँगा कि पहले खाओ तब हमको स्वाद बताओ। हम कैसे बता दें? हम कैसे कह दें? आपने कई हलवा खाए हैं और कई वो खाए हैं, मिठाई खाई है, उसका स्वाद आपको पता है। आप खाने के बाद बताएंगे, आप उसको टेस्ट करके स्वयं बताएं। मैं स्वयं बताऊं तो अपनी पीठ अपने से थपथपाना होगा। इस समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कथा को सुने? मैं निवेदन करना चाहूँगा, हे भाई, अयोध्या से चल करके राम जी का यह कथा प्रवाह आपके बीच में उपस्थित है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भगवान पर एहसान करो, अपने ऊपर एहसान करो, और नहीं तो कुछ मेरे ऊपर एहसान करो कि आप आकर के राम जी की कथा प्रवाह में गोता लगाएं, आपको लाभ हो, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। निश्चित रूप से लाभ होगा। आप में भगवान का, राम नाम का बीजारोपण किया जाएगा, और वह बीजारोपण करने के बाद वो राम नाम पल्लवित, पुष्पवित और फलित होगा। आपके जीवन में आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद की प्राप्ति होगी। जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम।